आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया टॉपिक, आपका फेवरेट टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हुई। राइट, तो इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि मेरे से कनेक्ट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पूछना है तो पहली बात तो डॉक्टर सोनल आंसर्स जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर आप क्वेश्चंस डाल सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस के आंसर्स मैं डेली उसमें लाइव सेशन करती हूँ 15 से 20 मिनट का। बहुत से लोग ये जानते भी होंगे, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि डॉक्टर सोनल आंसर्स पे आप सारे क्वेश्चन लिखिए, इसका आंसर आपको जो भी आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप उस चैनल पे डॉक्टर सोनल आंसर्स पे लिखेंगे तो मैं डेली लाइव जाके आपके आंसर्स क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। अगर बहुत ज्यादा पर्सनलाइज क्वेश्चन है, आप अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, मुझसे दवाई लिखवाना चाहते हैं, तो फिर आपको डॉकवाइज ऐप पे आना पड़ेगा। डॉकवाइज ऐप एक एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगी। फिर वो मांगेगा डॉक्टर का पिन, तो मेरा पिन C2TXJ है। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो टेक्निकल नंबर हेल्प के लिए दिया हुआ है। इट इज लाइक व्हाट्सएप, आप अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, मुझे कॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूंगी, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ। सिर्फ आपको मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, बाकी इट विल बी लाइक कंसल्टिंग अ डॉक्टर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं लाइव में ही क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इतना ज्यादा मेरे को डॉकवाइज की जरूरत नहीं है, मुझे प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है, सिर्फ एक ओपिनियन लेना है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इस नंबर पे जो ये दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस पे आप पेटीएम करें 100 रुपीज, तो आपको लाइव सेशन में मैं जवाब दूंगी। नहीं तो आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में संडे के संडे मैं लाइव जाती हूँ। आजकल मैंने नया शुरू किया है, पिछले 2-3 संडे से सुपर चैट बोलते हैं उसको। सुपर चैट में जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे हाथों हाथ मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, लेकिन वो फ्लैश तभी होगा जब आप उसमें कुछ पेमेंट करेंगे। 40 रुपीज से स्टार्ट होता है सुपर चैट, वो आपको यूट्यूब अपने आप डायरेक्ट करेगा। डिपेंडिंग आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है तो आपको उसी समय आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके हैं मेरे से कनेक्ट करने के लिए। नहीं समझ में आया तो वापस से सुन लीजिए, जो लोग नए कनेक्ट हुए उनको भी पता चल जाएगा। ओके, इसके अलावा जो मेरे बाकी पोर्टल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस, इस पे आप लोग मेडिकल क्वेश्चंस ना लिखें, ये मैंने बंद कर दिया है। बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाते हैं और इतने सारे पोर्टल्स हैं कि हर जगह से क्वेश्चन ले लेके आपका आंसर और आपका लाइव सेशन करना बहुत मुश्किल हो गया। ईमेल पे भी आप अपने क्वेश्चंस ना लिखें। अगर आपको बहुत जेन्युइनली कोई लगेगा मुझे कि भाई डॉकवाइज ऐप पे रिपोर्ट्स नहीं आ पा रही है, तो मैं आपको ईमेल एड्रेस दे दूंगी। ओके, तो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और आई थिंक बहुत सी लेडीज को एक प्रॉब्लम है बट खुल के बोल नहीं पाती है, वो है लूज वेजाइना, यानी कि योनि का ढीलापन। अब योनि का ढीलापन यानी कि वेजाइना का लूज होना, पहली बात तो एक मिथ है, ये एक कह लीजिए एक टैबू है, एक गलतफहमी है कि हाँ किसी का वेजाइना टाइट होता है, किसी का लूज होता है। ऐसा नहीं होता। भगवान ने सबके वेजाइना में इलास्टिक टिश्यू दिया है, इलास्टिक रबर बैंड वाला टिश्यू, कितना भी स्ट्रेच हो जाए। सबको पता है इतना बड़ा बच्चा 3-3, 4-4 किलो का हम लोग वेजाइना से निकालते हैं, राइट, उसके बाद भी वेजाइना नॉर्मल शेप में हो जाता है। तो इतना सा वेजाइना इतना बड़ा हो जाता है इतना बड़े बच्चे को निकालने के लिए। इसका मतलब जो भगवान है उसने वेजाइना की मसल्स को बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी दी है। तो बेसिकली जब तक आपकी एज फैक्टर या फिर चाइल्ड बर्थ फैक्टर नहीं होगा तब तक आपका वेजाइना में कोई लूजनेस नहीं आएगी। ठीक है, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा वेजाइना जो है लूज हो गया है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से या बहुत ज्यादा सेक्स करने की वजह से। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मैंने ज्यादा सेक्स कर लिया, मेरा वेजाइना लूज तो नहीं हो जाएगा, या फिर बहुत सालों तक सेक्स नहीं किया, मेरा वेजाइना सिकुड़ तो नहीं जाएगा, टाइट तो नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इट इज जस्ट कि आपकी अगर एज और आपका चाइल्ड बर्थ, वो 2 चीजें हैं जो आपकी वेजाइना की टाइटनेस और लूजनेस को अफेक्ट करेगा, बाकी कोई चीज अफेक्ट नहीं करती। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी कोई वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ है, सर्जरी हुई है, या फिर कभी कोई कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है, रेडियोथेरेपी वगैरह हुई है, तो वेजाइना टाइट हो जाएगा, मसल्स फाइब्रोज हो जाएंगी। और कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से वेजिनिस्मस, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने डिस्कस किया था इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स, यानी कि प्रेग्नेंट होने के जोरदार तरीके पार्ट 2 में। उसमें मैंने बताया था कि लेडीज में वेजिनिस्मस एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें वेजाइना की मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जब उनको रिलैक्स होना होता है और मॉइस्चर आना होता है, वो सब नहीं हो पाता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स क्या करते हैं, उनको साइकोथेरेपी की जरूरत है, एक लव एंड सेटिस्फैक्शन विद पार्टनर की जरूरत है, डायलेटर्स कभी कभी डालने पड़ते हैं, मेटल डायलेटर्स जिससे डायलेट हो। मैंने डिस्कस किया था मेरी पुराने वीडियो प्रेग्नेंट होने के जोरदार तरीके पार्ट 2 इंटरकोर्स प्रॉब्लम्स में, जिसमें कि मैंने बताया था कि लेडीज को कभी कभी वेजिनिस्मस, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है,
वो हो जाती है। तो बेसिकली टाइटनिंग ज्यादा डिफिकल्ट है, लूजनिंग ऑफ वेजाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। टाइटनिंग में पेन होता है, पेशेंट रिलैक्स नहीं हो पाती है, इंटरकोर्स इंटीमेसी के समय जब मॉइस्चर आना चाहिए वेजाना में वो नहीं आ पाता है, मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को साइकोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। पार्टनर के साथ लव एंड अफेक्शन की बहुत जरूरत है, पार्टनर का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और अगर डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर कई बार बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं वेजाइनल मसल्स में रिलैक्स करने के लिए। कभी कभी वेजाइनल डायलेटर्स जो कि मेटल के डायलेटर्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं। तो ये इस वीडियो में हम ये चीज कवर नहीं करने वाले, बट बेसिकली मेरे बताने का मकसद ये है कि वेजाना का टाइट होना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, वेजाना का लूज होना इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो आप बिल्कुल भी इस गलत फहमी में या इस मिथ्या में ना रहें कि मेरा वेजाना लूज है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है पार्टनर को। डोंट वरी, ठीक है। सिर्फ एज और चाइल्ड बर्थ ये दो फैक्टर्स हैं। एज क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मैंने मीनोपॉज वाली वीडियो में बताया है, आपका ईस्ट्रोजन लेवल जो हार्मोन का है वो कम हो जाएगा। अब जब हार्मोन कम हो जाएगा तो आपकी वेजाइना की मसल्स पहली बात तो इलास्टिसिटी इनकी कम हो जाएगी, ये बहुत जल्दी फटने लग जाएंगी, ठीक है। जैसे पुरानी रबर बैंड होती है, आप उसको धूप में रख दें या बहुत दिन पुरानी हो गई, वो चिपक जाती है, आप उसको जैसे स्ट्रेच करते टूट जाती है। तो वेजाइना की मसल्स भी विद एज इसी तरह की हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। सेकेंडली पतली हो जाती है, दीवार जो है थिन हो जाती है। तो जैसे कई बार एग्जामिनेशन के लिए भी लेडीज आती हैं, मेनोपॉजल लेडीज, उनको एग्जामिन करते करते ब्लीडिंग हो जाती है क्योंकि पतली एकदम स्किन एकदम पेपर थिन हो जाती है। तीसरी चीज मॉइस्चर खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होता है, राइट। तो ड्राइनेस होती है तो ऑब्वियसली सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी पेन होता है। तो विद एज आपकी जो वेजाइनल मसल्स है वो लूज होनी शुरू हो जाती है, ओके। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ यानी कि डिलीवरी। अब डिलीवरी के समय इतना बड़ा बच्चा जब निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वेजाइना वापस से नॉर्मल शेप में आना मुश्किल होता है। जस्ट लाइक आप देख लीजिए एक रबर बैंड, एक नई रबर बैंड और एक यूज करी हुई रबर बैंड जिसको आप बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार उतार के रख देते हैं, ठीक है, वापस छोटी हो जाती है, लेकिन वो नॉर्मल वाला साइज नहीं आ पाता जो शुरुआत में होता है। वही वेजाइना का है। तो चाइल्ड बर्थ क्योंकि इतना बड़ा बच्चा निकलता है 2.5-3 किलो का, 4 किलो का, तो उसमें फिर ऑब्वियस सी बात है जितनी बार चाइल्ड बर्थ होगा उतनी बार वेजाइना की मसल्स स्ट्रेच होंगी, कुछ मसल फाइबर फट भी जाएंगे, फटने की वजह से वो वापस से सिकुड़ के उस शेप में नहीं आ पाती। तो यही दो रीजन होते हैं जिसकी वजह से वेजाइना लूज हो जाता है। अब लूज हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी लेडीज को? लूज हो जाएगा तो सेक्सुअल प्लेजर में सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, पार्टनर की कंप्लेन आनी शुरू हो जाएगी, भाई वेजाइना लूज है तो सेक्सुअल प्लेजर नहीं हो रहा है। सेकेंडली यूरिन बार बार लगना, क्योंकि नीचे की मसल्स में यूरिनरी ब्लैडर भी है, आपकी पॉटी वाली मसल्स भी है, क्योंकि सब कुछ आसपास ही है, तो आपको बार बार पेशाब लगना, पेशाब करते समय कई बार दर्द होना या पेशाब पे कंट्रोल ना होना, जब तक आप टॉयलेट जा रहे हैं पेशाब लीक हो जाना, या फिर इंटरकोर्स के समय बहुत पेन होना, क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं इंटरकोर्स के समय वेजाइनल मसल्स रिलैक्स होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ लूजनेस, बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। बार बार पॉटी लगना ये भी हो सकता है, कभी कभी इनकॉन्टिनेंस यानी कि बैठे बैठे पब्लिक में एकदम सडनली आपको गैस पास हो गई, या फिर कभी कभी पॉटी भी निकल जाने। इट ऑल डिपेंड्स कितना ज्यादा लूज हो गया, कितना ज्यादा डैमेज हुआ है, ओके। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें? हर बार हम लोग डिस्कस करते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी वीडियो के छोटे से पार्ट में हम कीगल एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। इसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, कितने लोग मुझे बोलते हैं मैडम इस पे वीडियो बनाओ। अब इस पे वीडियो कैसे बनेगा? ये तो इंटरनल चीज है ना, आप इसको पढ़िए इंटरनेट पे। मैं हर बार बताती हूँ, ऐसे सोच लीजिए कि आप पब्लिक में बैठे हैं, आपको बहुत तेज टॉयलेट आ रही है, या तो पॉटी आ रही है या फिर यूरिन पास करना है और आप नहीं जा पा रहे, तो आप क्या करेंगे? अपने मसल्स को अंदर खींचेंगे, बस इसी को बोलते हैं कीगल एक्सरसाइज। या फिर जब आप टॉयलेट जाते हैं, यूरिन पास कर रहे हैं, आधी यूरिन पास करने के बाद एकदम से अपने मसल्स को अंदर खींच लीजिए। अंदर खींचते ही आपको उसको रोकना है, बहुत मुश्किल होता है आधी यूरिन को बीच में रोकना, इसको कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मसल्स जो है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएंगी। और जनरली कीगल एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है यूरिनरी प्रॉब्लम्स के लिए, पेशाब वाली जो दिक्कतें इससे बहुत जल्दी ठीक होती है। नेक्स्ट है पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस। पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज ये बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे मान लीजिए दीवार है, मैं अपना शोल्डर यानी कि कंधा और अपने हिप्स दीवार से अटका के खड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अच्छे से सांस खींची अंदर और अपना नाभि वाला एरिया अंदर की तरफ खींचा। तो जब मैं अंदर की तरफ खींचूंगी तो मेरी जो बैक है, जो मेरी पीछे की जो पीठ है, ये दीवार से एकदम सट जानी चाहिए। इसका मतलब मैंने इतनी बुरी तरह अपने आप को अंदर खींच लिया कि मेरी दीवार पीछे सट गई। तो इससे क्या होगा, जब आप इतनी बुरी तरह खींचेंगे तो आपकी पेट के साथ आपकी वेजाइना की मसल्स भी खींचेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज। आपको नहीं समझ में आया तो आप इंटरनेट पर पढ़ लीजिए, क्या पता आपको कोई फोटोज मिल जाए, ठीक है। हमने कोशिश करी आपको दिखाने की। तीसरी चीज होती है वेजाइनल कोन्स। वेजाइनल कोन्स एक कोन शेप के होते हैं जिसमें वेजाइना में इंसर्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बाहर ना निकले,
उसको मसल अंदर कॉन्ट्रैक्ट करती पकड़ती है, जैसे आप हाथ से कोई चीज पकड़ते हैं वैसी कोशिश करते हैं वेजाना से आप कुछ पकड़े, तो वो शेप वेजाना की होती है। वेजानल बोन्स अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग वेट के होते हैं। उसको करने से, प्रैक्टिस करने से आपकी वेजाना की मसल्स टाइट होती है। बहुत से क्लिनिक्स में डॉक्टर्स ये पेशेंट्स को करवाते हैं, पर्सनली करवाते हैं, कोन्स दे दे के एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, उसके बाद आता है कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉट रियली सर्जरी बट मोर ऑफ नर्व स्टिमुलेशन, जैसे लेजर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, नर्व मस्कुलर स्टिमुलेशन आ गया है। मानते हैं कि इस तरह के ट्रीटमेंट से जो आपके मसल्स हैं उसके अंदर जो पावर है नर्व्स की वो स्ट्रांग हो जाएगी, तो मसल्स वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और लूजनेस कम हो जाएगी। बट कोई भी चीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट यू कैन ट्राई, राइट। अभी ये जो वीडियो मैंने बनाया है लेटेस्ट, क्योंकि बहुत सारी जेल्स, बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल है, आपको पता नहीं क्या लगाना है, क्या नुकसान करेगा, क्या फायदा करेगा। मेरे पास ट्रायल के लिए ये क्रीम आई थी, नम्या टाइटनिंग जेल। ये मेरे पास ट्रायल के लिए आई थी 3 महीने पहले। मेरी 4-5 पेशेंट्स ने इसको ट्राई किया है। द बेस्ट पार्ट इज कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट अच्छा है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलना शुरू हो गया पेशेंट्स को, ड्राइनेस की प्रॉब्लम खत्म हो गई, और किसी किसी की तो जो डार्क पिगमेंटेशन था, जो डार्क एरियाज थे, वो भी ठीक होने शुरू हो गए। जो पेन होता था इंटरकोर्स के समय वो ठीक होना शुरू हो गया। मैंने इसकी डिटेल्स में फिर इसको पढ़ा कि इसमें ऐसा क्या है। इसमें एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर एक प्रोडक्ट है जिसको कि मंजाकनी बोलते हैं। अब मंजाकनी क्या होता है? मंजाकनी मैंने नेट पे सर्च किया, गूगल पे आप भी सर्च करिएगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में नीम यूज होता है मेडिसिन बनाने के लिए, इसी तरह से मंजाकनी जो कि ओक ट्री पे उगता है, बॉल्स की शेप में होता है, ठीक है। और इसको हम लोग, जो नाम हमने मंजाकनी दिया है वो मलेशियन नाम है, क्योंकि मलेशिया में उगता है। और मलेशिया में इस हर्ब को, इस प्लांट को यूट्रस को रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि फीमेल्स में, लेडीज में जो बच्चे लाने की प्रॉब्लम्स है उसके लिए इस हर्ब को यूज किया जाता है। तो जब मेरी पेशेंट से मुझे फीडबैक दिया कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मैम, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई, क्योंकि मेन बात ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई पैराबिन नहीं है, जैसे कि मैंने लाइटनिंग जेल के बारे में बताया था। इसी तरह से प्योरली आयुर्वेदिक है, प्योरली एकदम ओरिजिनल जो नेचुरल प्लांट्स है उनसे बनता है, कोई केमिकल नहीं डाला गया है, तो इट इज वेरी सेफ। आप इसको यूज करिए। मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 3-4 महीने ट्रायल करके उसके बाद इसको आज वीडियो में के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बेसिकली ये सिर्फ आपकी वेजाना मसल्स को टाइट नहीं करेगा, ये उसके साथ साथ उसके ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा, ओडर यानी कि स्मेल खत्म करेगा, और साथ साथ में जो ड्राइनेस है उसको भी कम करेगा, राइट। सो दैट्स इट गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लोगों के साथ शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी लोगों की, राइट। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो डॉक्टर सोनल आंसर्स पे आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। जनरल क्वेश्चंस का आंसर्स मैं डेली उसमें लाइव जाके देती हूँ, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।